राजीव, अभिषेक बनर्जी पर ये हमला, अब आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि अगर सोनारपुर, अगर इसकी बात की जाती है तो ये बेहद ही संवेदनशील एरिया कहा जाता है, यहाँ बिना प्रोटेक्शन के चले जाना। और दूसरी तरफ क्योंकि ये पहला हमला किसी टीएमसी नेता पर नहीं है, इससे पहले सौगत राय, महुआ मोइत्रा भी ऐसे एक विरोध का सामना कर चुकी हैं। तो किस तरह से आप देख रहे हैं एक के बाद एक ये जो घटनाक्रम जिस तरह से सामने आ रहे हैं, वाकई में क्या बंगाल की क्या परिपाटी वो बदल चुकी है और अब इसी तरह के हमें घटनाएं यहां पर देखने को मिलेगी? देखिए पूजा, पोस्ट पोल वायलेंस इसके पहले भी बंगाल में होता रहा है। ये वहाँ का एक पॉलिटिकल कल्चर है बंगाल का। लेकिन इस तरह से बड़े नेताओं का, सांसदों का, विधायकों का, पूर्व मंत्रियों का इस तरह से हमला होना, ये एक नई बात देखने में आ रही। पोस्ट पोल वायलेंस तो बंगाल में होता रहा है, मैंने आपको बताया। देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार इतनी बड़ी चेंज के साथ आई है, 30 वर्षों के शासनकाल के बाद, 34 वर्षों के शासनकाल के बाद वहाँ शासन बदला और 15 साल के बाद अब बदला। यानी देश में कोई 50 साल केवल दो तरह का शासन रहा, टीएमसी और। असल में बंगाल में प्रॉब्लम क्या है पूजा की, जैसे सीपीएम में जो गुंडे, जो उस तरह के आपराधिक प्रवृत्ति के लोग थे, जो सीपीएम में जिनकी वजह से जनता सताई जाती थी और जो असामाजिक तत्व थे, टीएमसी आने के बाद उन्होंने टीएमसी का दामन पकड़ लिया। और अब खतरा ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन्हीं लोगों से, परेशान लोगों से, आप नेताओं के भी देख लीजिए, बहुत हद तक जो उस तरह के आपराधिक चरित्र वाले पश्चिम बंगाल के नेता हैं, वो सीपीएम के शासनकाल के दौरान सीपीएम में थे, टीएमसी के शासनकाल के दौरान टीएमसी में थे, और उनमें से ज़्यादातर अब भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भाजपा के टिकट पर लड़े थे। कुछ का नाम भी मैं ले सकता हूँ। और अगर आप आपराधिक रिकॉर्ड वाले कैंडिडेट्स को देखेंगे तो पता चल जाए। तो इस तरह के लोग सत्ता के साथ तुरंत अपने आप को बदल लेते हैं, और जब सत्ता का परिवर्तन होता है तो ये और आक्रामक होते और अपनी वहाँ पर होल्ड बनाने के लिए। इसलिए बीजेपी के की सरकार के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती है कि जिस तरह की हिंसा वहाँ पर होती रही है और जिस तरह के ये गुंडे और असामाजिक तत्व के लोग सत्ताधारी दल में शामिल होकर उसका झंडा लगाकर नीचे जनता को परेशान करने या उस पॉकेट विशेष में अपना आधिपत्य जमाना, वहाँ की चीज़ों पर करना, ये टीएमसी के लोगों ने भी किया, उसका उन्हें अंजाम भुगतना पड़ा। यही लेफ्ट के लोगों ने भी किया। मैंने आपको बताया था एक बार पहले आपके कार्यक्रम में कि सीपीएम के जो कार्यालय थे वो ज़्यादातर बाद में जब टीएमसी शासन में आई तो उन ज़्यादातर कार्यालयों पर टीएमसी के लोगों ने, और वही लोग थे, लोग वही है, बस झंडा बदल जा रहा है, फिर उन्होंने टीएमसी का झंडा लगा के फिर उन्हीं लोगों का उस इलाके में वर्चस्व बना रहा। अब वही लोग होंगे, देखिएगा आगे चल करके वो टीएमसी के झंडे को हटा करके बीजेपी का झंडा लगाएंगे। यानी पार्टी का झंडा बदल जाता है, लेकिन ग्राउंड स्तर पे जो बदमाश लोग हैं वो बदलते रहते हैं पार्टी के साथ साथ। ये सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के साथ की सरकार के सामने होगी कि ये जो रिपीटेड एफर्ट पिछले 45-50 सालों से वहाँ चलता आ रहा है वो न चले, और ये जो पॉलिटिकल वायलेंस और कल्चर का जो पॉलिटिकल कल्चर जो वहाँ का बना हुआ है, बड़ी विरोधाभासी बातें हैं। एक तरफ बंगाल के लोग कुशाग्र बुद्धि के, हाईली इंटेलेक्चुअल, देश को दिशा देने वाले, देश के जितने भी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जितने भी सामाजिक राजनीतिक आंदोलन हुए, या तो वो बंगाल में हुए, ज़्यादातर या तो वो बंगाल में हुए या वो महाराष्ट्र में हुए, जितने सामाजिक सुधार, रेनेसा, पुनर्जागरण के जितने कार्यक्रम हुए वो तो मैक्सिमम पश्चिम बंगाल में हुए। और एक तो ये है, दूसरी तरफ लोकतांत्रिक अधिकारों की बात करना, सेकुलरिज्म की बात करना, रिपब्लिक की बात करना, ये बंगाल के सारे थिंकर्स की तरफ से बात आई। चाहे आप सुभाष चंद्र बोस को देख लीजिए, चाहे रविन्द्रनाथ टैगोर को देख लीजिए, चाहे जिन भी वहाँ के लोगों को देख लीजिए। और दूसरी तरफ वहाँ की राजनीतिक जो माहौल है उसमें चुनावी हिंसा, चुनाव के लिए हिंसा, राजनीतिक कार्यकर्ताओं का दमन और इस तरह की चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि बीजेपी की सरकार अभी अभी आई है
इसलिए तुरंत ही उसको कुछ कह देना 1 महीने के भीतर उसके साथ ज्यादती होगी। समय देना चाहिए, शायद इसमें कुछ सुधार हो। लेकिन अभिषेक बनर्जी जैसे नेता पर, जो एक पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, अपनी पार्टी में नंबर 2 हैं और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के भतीजे हैं, उनको इस तरह हेलमेट पहनना पड़े। और तो ये 6 महीने के लिए जो पैरामिलिट्री फोर्स है वहाँ पर क्या कर रही है? अगर बड़े लोगों के क्योंकि इस तरह का वायलेंस अगर आगे बढ़ जाएगा तो ये न देश के लिए अच्छा है, न बंगाल के लिए अच्छा है, न समाज के लिए अच्छा है, न राजनीति के लिए अच्छा है। बिल्कुल। और यहाँ पर हमारे साथ आज जो तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, राजीव, आपकी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं